नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम मिरर में। दोस्तों आज हम लोग सल्तनत काल जो कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला था, उसमें दिल्ली सल्तनत के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों ये पार्ट 3 वीडियो है। इसके पहले भी 2 वीडियो को मैंने अपलोड किया है, उसे भी आप लोग ज़रूर देखें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि आप लोग 20 में से कितना मार्क्स लाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो फिरोज तुगलक ने। ठीक है, इसके पहले भी मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को बताया था कि फिरोज तुगलक के शासनकाल में ही सर्वाधिक गुलाम रहते थे तथा इसने ही सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार भी प्रदान किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देने वाला कौन सा सुल्तान था, या सबसे ज़्यादा गुलाम किसके शासनकाल में रहते थे? तो वो था फिरोज तुगलक। ठीक है, और इसने ही फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए भी उपाय किए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन सा वंश है? तो मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण कौन सा है? तो मुसलमान है। अगला है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और ये अलाई दरवाज़ा जो है कुतुब मीनार के सामने का पोर्शन है। ठीक है, तो ये अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, लेकिन उसको पूरा कौन करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो जफर खान की। जफर खान जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष था। ठीक है, और उसकी मृत्यु जो है मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए युद्ध में हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? तो तुगलकनामा के रचनाकार अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहने वाला एक प्रसिद्ध कवि था। ठीक है, तो उसने ही तुगलकनामा की रचनाकार की है, जिसमें कि तुगलक वंश के पूरे डिटेल्स को बताया है। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो ये हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक है दोस्तों, खालसा भूमि का तात्पर्य वैसा भूमि से होता है जिसका कि टोटल का टोटल जितना भी इनकम होता है, जितनी भी आय होती है, वो सारे के सारे बादशाह के लिए सुरक्षित रखी जाती है। उसमें किसी की भी कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। ठीक है, और यह भूमि जो होती है खालसा भूमि, उसका नियंत्रण जो होता है वो सीधे सुल्तान के अधीन ही रहता है, उस पर बाकी किसी का नियंत्रण नहीं होता है। तो इस प्रकार की भूमि जो होती है खालसा भूमि कहलाती है। और इस खालसा भूमि अधिक पैमाने पर सबसे ज़्यादा कब विकसित हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अमीर कोही या कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो कृषि विभाग की शुरुआत जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में की गई थी। ठीक है, तो अमीर कोही या कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है, अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई, अर्थात उसने सबसे ज़्यादा किस भाषा को प्रचारित किया? तो वो था खड़ी बोली। खड़ी बोली को जो है उसने ज़्यादा प्रचार किया और उसके विकास में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई। अगला है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में तैमूर लंग जो कि एक लंगड़ा भी था, उसने भारत पर आक्रमण किया था। तो किसके समय में? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने शुरू किया? तो पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने शुरू किया था। और दोस्तों इसके पहले भी मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो हुई थी यही पोलो खेल अर्थात चौगान, पोलो को चौगान भी कहा जाता है। ठीक है, तो चौगान खेल या पोलो खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो पोलो खेल का जो प्रचलन है वो किसने शुरू किया था? तो तुर्कों ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्ष में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? तो ये बना था गाजी मलिक। ठीक है, गाजी मलिक जो है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनाध्यक्ष था, वह तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो एक बेहद ही जानकार कवि थे। इन्होंने तुगलकनामा की भी रचना की थी, ठीक है। और ये खरी बोली को प्रचार करने में इनकी ज़्यादा भूमिका थी। तो अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई? तो ये कहा था मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, ठीक है। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो उसको पागल बादशाह भी कहा जाता था। इसको पागल बादशाह कहने का कारण था कि इसकी जितनी भी योजनाएं रहती थी ज़्यादातर 90% असफल ही रहती थी, ठीक है। और इसकी जो सबसे अधिक असफल योजना थी वो अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी जो स्थानांतरित किया था, जिसका बाद में नाम दौलताबाद रख दिया था, वो उसकी सबसे असफल योजनाओं में से एक था। फिर बाद में उसने उसी राजधानी को देवगिरी से फिर दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो इसकी इस योजना को के कारण इसको पागल बादशाह भी कहा जाता है। और साथ ही साथ इसके प्रजा के विरुद्ध उतना ज़्यादा मतलब कि मेल भाव नहीं था, जिसके कारण इसको रक्त पिपासु, स्वप्नशील, ये सब भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के इन्हीं सब कारणों के कारण उस समय का जो और इससे जो इसकी प्रजा रहती थी वो हमेशा परेशान रहती थी। प्रजा ही नहीं, उसके सेनापति, सेनाध्यक्ष, बाकी सब उससे परेशान रहते थे। तो इन्हीं सब को देखते हुए जो उस समय का एक इतिहासकार था बदायूनी, तो उसने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। तो किसके लिए कहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उस समय के जो मुसलमान थे उलेमा, उन्होंने उसका भरपूर विरोध किया था। अगला है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है? तो यह है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा जो है यह भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। अगला है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित कर दिया था, वो कौन था? ठीक है, तो वो था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के बारे में मैंने अभी बताया कि फलों के उत्पादन के लिए भी इसने बहुत बड़ा कार्य किया। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा गुलाम इसी के शासनकाल में थे, सबसे ज़्यादा व्यक्ति को रोजगार भी इसी ने दिया था, ठीक है। और दान दक्षिणा के लिए इसने एक विभाग दीवाने खैरात की स्थापना भी की थी। तो दीवाने खैरात की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज तुगलक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो यह है सितार, ठीक है। सितार को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। सिकंदर सानी का अर्थ होता है दूसरा सिकंदर, ठीक है। पहला एक सिकंदर तो था ही, तो ये अपने आप को सिकंदर समझता था, तो इसने सिकंदर सानी नामक उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है दूसरा सिकंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक, जिसने कि सिक्कों पर खलीफा मतलब खलीफा का फोटो मतलब कि उस पर खुदवाया था, ठीक है। तो वो खुदवाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने पूरे 20 क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें से 20 में से आपको कितने मार्क्स आए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में नॉलेज हो। और हमारे चैनल